तो चलिए, सभी को हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे जो है। तो प्यारे साथियों, आज मैं बात करूंगा कि जैसा आप सब देखते होंगे कि शुड और मस्ट आर टू, ये मॉडल वर्ब इंग्लिश ग्रामर का ऐसा जो है वर्ड है जो आप सभी को डरा के रखा ही रहता है, बट इसका यूज हमने पढ़ा दिया है बिल्कुल ईजी तरीके से, आप सब जाके पढ़ सकते हैं जो है। तो आज मैं बात करूंगा, यानी कि अगर वही आपका देखिए, सबसे पहले आप तो देखिए शुड मस्ट और आर टू का जो हिंदी होती है चाहिए होती है, ठीक। अगर उसी चाहिए वाला, ठीक उसी चाहिए वाला आपका वाक्य अगर पास्ट टेंस में दे दिया, ठीक, यानी कि चाहिए था उसमें, जैसे विवाह को सुबह स्नान करना चाहिए, बट आपको दे दिया कि विवाह को सुबह स्नान करना चाहिए था, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, था की मीनिंग्स वहाँ पे क्या होगी, तो उसी को आज हम जो है पढ़ने वाले हैं कि यानी कि शुड और मस्ट और आर्ट टू आपको पास्ट में दे दिया, तो आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो आइए उसको आप जो है बहुत इजी तरीके से सीख सकते हैं, कभी भूलने वाले नहीं हैं आप, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर है आपकी। तो देखो क्या है, सबसे पहले देखो शुड, शुड अगर आपको था आ गया, ठीक, तो वहां पे आपको शुड के बजाय शुड हैव का प्रयोग करना है, जैसा कि यहाँ पे दिया है। फिर चाहिए था आ गया मस्ट वाले यूज में, तो वहां पे मस्ट हैव का प्रयोग करना है। फिर चाहिए था आ गया तो वहां पे आर टू हैव का प्रयोग, यानी कि हैव साथ में जोड़ना है आपको पास्ट टेंस में, ठीक है, था वाले वाक्य में। ओके, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर है। शुड हैव, मस्ट हैव, आर टू हैव। ओके, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर है। बट शुड का प्रयोग कहाँ पे होता है? सामान्य अर्थ में होता है। जी हाँ, आप समझिएगा, शुड का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, और मस्ट का प्रयोग जहाँ पे अवश्य चाहिए आ गया, ठीक है। यानी कि जब वाक्य में आपको अवश्य चाहिए आ गया तो वहाँ पे क्या करना है, आपको मस्ट का प्रयोग करना है, ठीक। जब नैतिक और सामाजिक कर्तव्य की बात जहाँ हो, यानी कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमें अपने छोटे भाई से प्यार करना चाहिए, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है, ओबे और एल्डर ब्रदर, ठीक। यहाँ पे आपको क्या करना है, आर टू का प्रयोग करना है। तो जहाँ पे सामान्य अर्थ रहेगा वहाँ पे चाहिए था आ गया सामान्य अर्थ में, ठीक है, तो वहाँ पे शुड हैव का प्रयोग करना है आपको। मस्ट हैव आ गया, चाहिए था साथ में लगा है, तो वहाँ पे अगर अवश्य लगा है तो मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है। आर टू हैव आ गया, वहाँ पे चाहिए था, बट वहाँ पे नैतिक और सामाजिक कर्तव्य की बात होगी तो वहाँ पे आपको आर टू का प्रयोग करना है। और देखो लंका के वीरों, यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल्स है आपके सामने, बट एक जो है इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात यही है, देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें, ठीक, इसमें यम भी क्या होता है, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप लगता है। ओके, क्रिया का तीसरा रूप लगेगा और तब जाके आप जो है इसको सब पूर्ण रूप से जो है ट्रूथ मानेंगे, सत्य मानेंगे, ठीक है, सही मानेंगे। ओके, तो लिखने का रूल्स क्या होता है, लिखने का रूल सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तब जाके आपको शुड हैव या मस्ट हैव या आर टू हैव का प्रयोग करना है, तब जाके आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म, तब जाके ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल सा रूल है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखो आपके सामने, विवाह को हमारे पास आना चाहिए था, देखो मेन मुद्दा यही था के वजह से आपका क्या होगा, शुड हैव लगेगा, ठीक है। किसके वजह से? था की वजह से, था की वजह से आपको शुड हैव लगेगा। ओके, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर है। हम उन्हें स्कूल अवश्य, देखो अवश्य लगा है ना, अवश्य की वजह से आपको क्या करना है, मस्ट हैव का प्रयोग करना है। जहाँ पे अवश्य चाहिए आ गया वहाँ पे मस्ट हैव का प्रयोग करना है आपको लंका के वीरों। और जहाँ पे नैतिक और सामाजिक कर्तव्य वाला अभी एग्जाम्पल लेंगे वहाँ पे आपको आर टू का प्रयोग करना है। तो देखो क्या हो गया, विवाह है तो विवाह सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, विवाह, ठीक, विवाह क्या आ गया, सब्जेक्ट। अब क्या करना है आपको, शुड हैव, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सामान्य अर्थ है, ठीक है, विवाह शुड हैव सामान्य अर्थ हो गया, विवाह शुड हैव चाहिए था, तो आना का देखो तीसरा फॉर्म कम ही होता है, कम केम, कम केम। ओके, यानी कि कम केम कम, ठीक है, विवाह शुड हैव कम। ओके, कम किसके पास आना चाहिए था, टू अस, विवाह को हमारे पास आना चाहिए था, विवाह शुड हैव कम टू अस। यानी कि देख रहे हो ये था की वजह से शुड हैव का प्रयोग हो रहा है, और साथ ही में आपकी वर्ब भी बदल जा रही है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ना होकर थर्ड फॉर्म में चली जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, उन्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए था, क्या हो जाएगा, दे क्या हो गया, मस्ट हैव। क्यों? क्यों मस्ट लगा? क्योंकि देखिए वाक्य में अवश्य शब्द आया है, जहाँ पे अवश्य लगा रहेगा वहाँ पे क्या करना है आपको, मस्ट का प्रयोग करना है, दे मस्ट हैव,
दे मस्ट हैव, अब क्या हो जाएगा, गो रहेगा या गान रहेगा, तो कहेंगे आप गॉन रहेगा, वेंट तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वेंट आपकी सेकंड फॉर्म है। ठीक, दे मस्ट हैव गॉन क्या, टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। ओके, इतनी बात क्लियर? जी हाँ, इतनी बात क्लियर। विभा को सुबह स्नान करना चाहिए था, विभा को हमारे पास आना चाहिए था, उन्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए था। दे मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। अगर लंका के वीरों यहीं पे देखो क्या शब्द लगा है, ठीक है प्यारे साथी, अगर यहीं पे क्या शब्द लगा रहेगा तो वहां पे मस्ट पहले हो जाएगा। मस्ट दे हैव गॉन टू स्कूल, क्या उन्हें सुबह स्कूल जाना चाहिए था। दो अगर हेल्पिंग वर्ब रहती हैं तो एक को सब्जेक्ट के पहले एक को सब्जेक्ट के बाद डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या शब्द जैसा कि टेंस में लगा रहता है। जिसको इंग्लिश पढ़नी है बेसिक से, आ जाइए हमारे चैनल केटी लर्निंग में, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आर टू का प्रयोग रहेगा। इतनी बात क्लियर? सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देख लो आप एक बार फिर से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तब जाके आपको शुड हैव, शुड या मस्ट जो भी कह सकते हो आप, तब जाके या फिर आप आर्ट लिख सकते हो। ठीक, जिसका प्रयोग रहेगा वैसा करना है। ठीक, तब जाके आपको हैव का प्रयोग करना है, इन तीनों के साथ में प्लस कर देना है हैव। ठीक है, तब जाके वर्ब का तीसरा फॉर्म, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। ओके, तब जाके कर्म। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट शुड मस्ट यहाँ पे करके तब जाके आपको क्या करना है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है। जी हाँ, इतनी बात क्लियर? क्लियर। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ो। देखो क्या है अगला एग्जाम्पल। तो चलिए साथियों, यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल्स क्या है, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए था। यहाँ पे देखो नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, यानी कि यहाँ पे जो आपका है आर्ट टू हैव चाहिए था, नैतिक सामाजिक कर्तव्य जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे आपको आर्ट टू हैव का प्रयोग करना है। तो क्या है, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। नीचे क्या है, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए था। ठीक, तुम्हें अपना पाठ क्या करना है, अवश्य, यहाँ पे अवश्य लगा लो। ठीक, अवश्य, ताकि आप भूलो ना, अवश्य याद। ठीक, तुम्हें अपना पाठ अवश्य याद करना चाहिए था। शुड वाला क्यों नहीं ले रहे हैं एग्जाम्पल, क्योंकि वो तो सामान्य अर्थ है, आप सब समझ जाएंगे। भिड़िए उससे जिससे आपका सामना टक्कर का हो। ठीक है, तो डरना नहीं है, झुकना नहीं है, झुकाना है। हम लोगों का वक्त नहीं, दौर आएगा, और जब दौर आएगा तो बहरा भी सुनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी शुड हैव, वी शुड हैव लव्ड। देखो थर्ड फॉर्म है, वी शुड हैव लव्ड, क्या हो जाएगा, अपने देश से, आवर कंट्री, आवर कंट्री। वी शुड हैव लव्ड आवर कंट्री। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वी शुड हैव लव्ड आवर कंट्री। तुम्हें अपना पाठ अवश्य याद करना चाहिए था। यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, क्या हो गया लंका के वीरों, वी मस्ट हैव लर्न, लर्नट। ठीक, लर्नट, लर्न। ठीक, लर्नट क्या हो गया, योर लेसन। अपना के लिए क्या हो गया, योर हो गया, योर लेसन, योर लेसन। देखो यू मस्ट हैव लर्नट योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ अवश्य याद करना चाहिए था। तो यानी कि चाहिए था आ गया तो आपको शुड हैव, मस्ट हैव, आर्ट टू हैव का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से सही माना जाएगा तब। ठीक है, तो आपको यही करना है। चाहिए था जहाँ पे दिखा आपको शुड हैव, मस्ट हैव, आर्ट टू हैव का प्रयोग करना है। एनी प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम महाराज रामड़। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखना, कुछ सीखना है, कुछ एग्जीक्यूट करना है, लाइफ में इंग्लिश को अच्छा बनाना है, कई एग्जाम सारे क्वालिफाई करना है। तो इसी चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय लंकेश।